संसार के लोग कैसे मानते हैं कि कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे। एक बार की बात है, रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद प्रवचन कर रहे थे कि काशी में रहकर जिसकी शरीर छूटती है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। जिसका समर्थन वहाँ पे बैठे भक्त श्रोताओं ने नहीं किया और कहा कि कबीर साहब का इस विषय में क्या मत है, इसका जवाब दें, क्या सत्य है। इस पर कबीर साहब ने कहा, जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा। यदि काशी में रहने से मुक्ति हो जाती है तो राम नाम भजने की क्या आवश्यकता है। इस वाक्य से यह पता लगता है कि मुक्ति के लिए वैसी तपस्या की जरूरत है, स्थान की नहीं। एक मत से सभी श्रोताओं ने इस बात को स्वीकार किया, जिस पर अष्टानंद जी रुष्ट होकर कहा कि कबीर साहब का कोई गुरु नहीं है, इसलिए साधु मंडली में न तो ये बैठने योग्य हैं, न तो इनकी बात स्वीकार की जा सकती है। जिस पर काशी में पंचगंगा घाट पर बालक का रूप पकड़कर सीढ़ी पर लेट गए। रामानंद सुबह 3 बजे घाट पर स्नान करने आए और उनका पैर उनके वक्षस्थल पर पड़ा तो उनके मुख से निकला, बेटा राम राम कह, और उनको गोद में उठा लिया। झुककर उठाते समय उनके गले की माला कबीर साहब के गले में गिर गई और रामानंद ने बालक को सीढ़ी पर बैठाकर गंगा स्नान करने चले गए। स्नान करते हुए वह सोच रहे थे कि इस बालक को अपने आश्रम पर ले जाकर इसे अपना शिष्य बनाऊंगा और पालन पोषण करूंगा। यह कल्पना करते हुए स्नान करके वापस आए तो देखा कि वहाँ पर बालक नहीं था। इस पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर निराश मन अपने आश्रम पर चले आए। उधर अष्टानंद से कबीर साहब ने कहा, अब तो मैं साधु मंडली में बैठ सकता हूँ, क्योंकि रामानंद जी मुझे अपना शिष्य बना लिया। इस बात पर अष्टानंद गुस्से में कबीर साहब का हाथ पकड़कर रामानंद के पास पहुँचे। रामानंद एक कोठरी में दरवाज़ा बंद करके भजन में बैठे कि वही बालक जो पंचगंगा घाट पर उन्हें मिला था, पूछा कि घाट पर कोई बालक आपसे मिला था जिसके वक्षस्थल पर आपका पैर पड़ गया था। तब आपने कहा था, बेटा राम राम का। क्या इस मंत्र के अलावा कोई और मंत्र है आपके पास। जिस पर रामानंद जी ने कहा कि नहीं, और गले की माला दिखाकर कहा कि यह माला आपकी है। तब उन्होंने गले में देखा तो उनकी माला नहीं थी। तब उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ, हमने उपदेश दिया है। तब तक अष्टानंद आ गए और क्रोध से दरवाज़ा खुलवाने लगे और बोले, आपने कबीर को दीक्षा दिया है। इस पर रामानंद ने कहा, क्या कबीर बाहर है। तो अष्टानंद ने कहा कि मैं उसे पकड़कर भी ले आया हूँ। तब वह आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि पकड़ कर रखना और जाने मत देना, आ रहा हूँ। कहकर दरवाज़ा खोला तो दोनों रूप एक साथ रामानंद जी को दिखाई दिया और ध्यान करके देखा तो पता लगा कि यह परमात्मा रूप हैं और अपने को धन्य समझकर यह स्वीकार किया कि हाँ, हमने दीक्षा दिया है। संसार को यह दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने किया कि गुरु शिष्य का क्या संबंध होता है। धुंधी काल धुंध का मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, ताहि दिना हम मूड़ मुड़ाए, जब वह पुरुष अकेला। धरती नहीं जब टोपी दीन्हा, ब्रह्मा नहीं जब टीका, महादेव का जन्म नहीं था, तभी जोग हम सीखा। काशी में हम प्रगट हुए, रामानंद चिताए, कहें कबीर सुना हे गोरख, हम हंस उबारन आए। रामानंद गुरु यों किया, जगत जनायो ढंग,
गुरु हमारा शब्द है, रहत सदा जो संग। अरे हम आदि संदेशी आए, निर्गुण सरगुण से उलझायो, तब हम यह जग आए। यम की त्रास देख जीवन पर समर्थ हुक्म चलाए। इससे यह सिद्ध होता है कि कबीर साहब स्वयं ही गुरु थे, उनका कोई गुरु नहीं है।